एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। हम पढ़ेंगे मिट्टी के द्वारा पानी की एब्जॉर्प्शन। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर ऑन द सेम एक्सटेंट। कहते सारी तरह की मिट्टी जो पानी को सेम एक्सटेंट के अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। चलो हम इसको पता करते हैं। टेक अ प्लास्टिक फ्यूनल, आपको एक प्लास्टिक फ्यूनल लेना है। टेक अ फिल्टर पेपर, और एक फिल्टर पेपर भी लेना है। फिल्टर पेपर ना वाइट सा ट्रांसपेरेंट शीट लाइक होता है। एंड आपको छोटी क्लासेस में आपने किया होगा एक एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करते थे, उसके अंदर ना डर्टी वाटर लेते थे, फिल्टर पेपर लगाते थे, फिर जब आप फिल्टर पेपर के थ्रू पास करते थे ना, पानी बिल्कुल साफ आता था। जो गंदगी होती थी वो फिल्टर पेपर अपने ऊपर रख लेता था। या फिर अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर शीट का भी पीस ले सकते हो। वैसे फिल्टर पेपर जो है इजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7। अभी जैसे 9.7 के अंदर दिखाया गया, आपको उसी तरह से ना लाइक कौन सा बना लेना है। एंड देन वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई। अभी आपको करना है 50 ग्राम ड्राई लेना है पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फ्यूनल। पोर मीन्स द छान, आपको फ्यूनल के अंदर छान लेना है उसको। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। फिर आपको पानी की अमाउंट को मेजर करना है। एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। फिर आपको मिट्टी के अंदर एक एक ड्रॉप कर कर डालना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज। अभी आपको अगर एक एक बूंद करके डालना है, फिर आप ड्रॉप का यूज़ कर ले सकते हो। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। आपको सारे पानी को एक ही बार में नहीं डालने हैं, ड्रॉप के हेल्प से एक बूंद करके डालना है। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। आपको जो सारा का सारा पानी है वो सॉइल के अंदर ही डालना है। एंड कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल आपको दिखाया गया है। दिस इज द बीकर, दिस इज द फ्यूनल। फ्यूनल के अंदर आपने लगाया हुआ है फिल्टर पेपर। एंड ये ड्रॉपर होते हैं, छोटे बच्चों को मेडिसिन देते हैं ड्रॉपर की हेल्प से। वो सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। फिर आपको जो अमाउंट है सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। किससे? जो पानी है बच जाता है, लेफ्ट हो गया, बच गया मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। किस मीन्स करना है? एक तो आपको स्टार्टेड अमाउंट लेनी है आप जिससे आपने स्टार्ट किया था, और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? जो पानी आपका बच गया उससे। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। और फिर जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, आपकी रिटेनिंग अमाउंट आ जाएगी, यानी कि वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो कि आपकी थी वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। फिर आपको अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर बुक वालों ने आपको दिया है, एनसीईआरटी वालों ने, सॉइल का जो वेट है यानी कि भार है उसका, दैट इज 50 ग्राम। इंटीन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू यू मिलीलीटर। अभी जो आपको पानी की अमाउंट है वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप इन्होंने लिए यू मिलीलीटर। एंड जो फाइनल अमाउंट है पानी की मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वो इन्होंने लिए वी मिलीलीटर। फिर आपको क्या करना है? जो वॉल्यूम आएगी वाटर की एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, वो आपको कैसे करना है? यू माइनस बी मिलीलीटर। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अभी आपको पानी का भार को एब्जॉर्ब करना है जो कि सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, यू माइनस वी ग्राम। 1 मिलीलीटर वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। और जो आपका 1 मिलीलीटर पानी वो बराबर होता है 1 ग्राम के। 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू, 1 मिलीलीटर का पानी का भार 1 ग्राम के बराबर होता है। यस, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। और फिर आप निकाल लोगे आपकी परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब आ जाएगी आपकी यू माइनस वी अपॉन 50 100। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। और फिर आपको जिस एक्टिविटी को दोबारा करना है अलग अलग सॉइल के सैंपल्स के साथ, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट्स?
फॉर ऑल द सैम्पल्स। कहते क्या आपको सेम ही रिजल्ट मिला सभी सवाल के सैम्पल्स के साथ। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आपको ये सारे रिजल्ट्स अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करने हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखना है। फर्स्ट आपको क्या क्या क्वेश्चंस निकालने हैं दिए हैं एनसीईआरटी वालों ने। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो दैट इज विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट। फर्स्ट में तो आपको वो लिखना है कि किस सॉइल के अंदर हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट है। सेकंड में आपको लिखना है विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट। फर्स्ट के अंदर आपको लिखना है हाईएस्ट का, सेकंड के अंदर आपको लिखना है लोएस्ट का, यानी कि पहले के अंदर ज़्यादा वाला, सेकंड के अंदर कम वाला। थर्ड के अंदर है बुझो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर। बुझो ने कहते हैं अपने नेबर यानी कि उसके पड़ोसी सुना, ताकि 8-10 दिन यानी कि रेन के यानी कि मी के बारिश के 8-10 दिनों के बाद दी लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस। कहते हो जो पानी का लेवल होता है पॉन्ड के अंदर वो वेल राइजेस हो जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच। कहते कौन सी टाइप की जो सॉइल है वो पानी को अलाउ करती है रीच के लिए, रीच काम पर करने के लिए, और रीच वेल फास्टर इन अ ग्रेट अमाउंट। आपको पता करना है कौन सी सॉइल करती है, सैंडी, लूमी, क्लेई। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स दी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। फिर आपको बताना है कि कौन सी टाइप की जो सॉइल है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करती है, एंड विच रिटेन्स दी लीस्ट, और कौन सी जो है पानी को कम रिटेन करती है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रिटेन वाटर पर्कुलेट एंड रीच दी वाटर अंडरग्राउंड। कहते क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कोई मेथड कि मोर रेन को रिटर्न करने का, वाटर पर्कुलेट एंड रीच दी वाटर अंडरग्राउंड। 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स। अभी हम पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी इंडिया है लाइक दिस, एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने इंडिया सा बना दिया है रफली। और ये जो कह रहे हैं कि जो इंडिया, अभी हमें पता है इंडिया कितना डिफरेंस है। यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर यूपी, काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं, तो इन सभी के अंदर अलग अलग तरह की जो सॉइल है वो पाई जाती है, फाउंड होती है। बुझो ये तो हो गया था हमारा कहाँ पर, यस यहाँ पर सॉइल एंड क्रॉप्स की फर्स्ट लाइन ही थी। सॉइल मिट्टी, क्रॉप्स होती है हमारी फसलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के हर एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉइल। कुछ क्षेत्रों के अंदर क्ले सॉइल होती है, कुछ जगह के अंदर लूमी सॉइल होती है, और कुछ जगह के अंदर सैंडी सॉइल होती है। सॉइल किस वजह से इफेक्ट होती है? विंड से, रेनफॉल से। विंड हवा, रेनफॉल यानी कि बारिश, टेम्परेचर होता है हमारा लाइट, यानी कि लाइट होती है हमारी ह्यूमिडिटी। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। कहते यही जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिक जो कि सॉइल प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं। The climatic factors as well as the components of soil। कहते हैं जो climatic factors और components of soil बताते हैं कि various types of vegetation and crops that might grow in any region। अभी क्ले सॉइल की कुछ ना कुछ अपनी खासियत होती होगी, लूमी की भी कुछ ना कुछ अपनी खासियत होती है, और सैंडी की भी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है। अभी हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था ना, हमें बुज्जू ने क्वेश्चन पूछा था अगर आपको याद हो तो, कि कौन सी मिट्टी के अंदर पोट्स बनते हैं। एंड हमने लूमी सॉइल के अंदर तो रीड किया ही है कि लूमी सॉइल वेजिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो वैसे ही सैंडी एंड क्ले की भी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती होगी। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। कहते हैं क्ले एंड लोमी दोनों, लूमी हमने पढ़ ही लिया था एंड क्ले भी कहते हैं, ये दोनों ही जो मिट्टियाँ हैं वो अनाज उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।
सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, और जो वाटर की रिटेनिंग के लिए काफ़ी अच्छी मान जाती है फॉर पैडी। पैडी होती है हमारी ये कनक, कहते पैडी के लिए सॉइल्स रिच इन क्ले, जो पैडी की जो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है वो क्ले होनी चाहिए, जिसके अंदर क्ले के अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, और एक अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर को रिटर्न करने के लिए। आर आइडियल फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सिस, मसूर एक दाल होती है, एंड अदर पल्सिस दालें होती हैं। लूमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर, जो लूमी सॉइल पानी को ड्रेन करती है। इजीली आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, ये किसके लिए लूमी होनी चाहिए? कॉटन के लिए, यानी कि कॉटन जो कॉटन बॉल्स नहीं होती हैं कॉटन के पौधे के लिए जो लूमी अच्छी रहती है, सॉरी लूमी नहीं, जो सैंडी सॉइल होती है ना वो अच्छी होती है फॉर कॉटन, सैंडी, लोम और लूम। सैंडी भी अच्छी होती है, लूमी भी अच्छी होती है। विच ड्रेन वाटर इजीली, जो कि पानी को इजीली ड्रेन कर देती है, बट क्ले ही अच्छी नहीं होती है कॉटन के लिए। सैंडी एंड लूमी बहुत दोनों ही अच्छी होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे हम केस स्टडी के बारे में। जॉन, रशीद एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया, ये 3 बच्चों के नाम बताए गए हैं। जॉन, रशीद एंड राधा जो है वो लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ, ये सभी पर्सन्स के नेम है ऑफ सुहागपुर इन मध्य प्रदेश हमारा स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर गए। लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, ये जो हमारे लीलाधर दादा है ना वो क्या कर रहे हैं, सॉइल से बना रहे हैं सुराही, मटकी, काला बताया गया उन्होंने, काला जो होता है ना वो होता है अर्थन फ्राइंग पैन होता है काला। द फॉलोइंग इज द कन्वर्जेशन दे ऑल हैड विथ लीलाधर दादा। अभी ये जो आपको आगे बताया गया ना ये बॉक्स, ये सारी वो कन्वर्सेशन होती है, बातें, ये वो बातें बताई गई हैं कि उन्होंने लीलाधर दादा से क्या क्या बातें की। आपको पिक्चर के अंदर शो किया गया जो हैं वो लीलाधर दादा कुछ ना कुछ बना रहे हैं, जैसे पोट्स बना रहे हैं। पोट्स वो होते हैं ना मटके घड़े से जिसके अंदर आप पानी रखते हो। पुराने अभी तो सबके घर में और आर ओ हैं, वाटर प्योरीफायर सबके घर में होंगी ऑलमोस्ट, तो अभी तो हमें दिक्कत नहीं होती है पानी को, लेकिन पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थी वो इन्हीं पोट्स के अंदर मटकों के अंदर ही पानी को लेकर आती थी। लेकिन अभी भी पोट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत लोग गर्मियों के अंदर आर ओ से वाटर प्योरीफायर से पानी निकाल कर उसके अंदर रखते हैं मटकी के अंदर, क्योंकि जो सैंड है ना उसके अंदर पानी, सैंड की बनी हुई चीज़ के अंदर पानी रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है, बिकॉज जो मिट्टी है आपको बिना पानी को ठंडा रखती है, एंड मिट्टी पानी के अंदर मिनरल्स भी देती हैं, एंड इससे आप थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हो। दादा वी ब्राउट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम पीस ऑफ बैरन, दादा कह रहे हैं कि मैं ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है जो राजस्थान वाली साइड पर पाई जाती है, ये होती है काली मिट्टी, कहते हम काली मिट्टी लेके आए हैं बैरन लैंड से। हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, फिर पूछते हैं कि सॉइल कैसे बनेगी। दादा कहते हैं ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन लार्ज टैंक, कहते जो ड्राई मिट्टी है वो लार्ज टैंक के अंदर डाली गई है, एंड वुड बी क्लीनड ऑफ पेवल्स एग्जैक्ट, एंड पेवल्स को भी क्लीन किया निकाला गया उससे। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 hours, और फिर सब चीज़ों को निकालने के बाद जो सॉइल है उसको सोक करने के लिए रखा जाता है, कितने घंटों के लिए? 8 hours के लिए। दिस सॉइल वुड बी, ये ना प्रोसेस बता रहे हैं मटका बनाने का। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, जो हॉर्स डंग मिलाते हैं उसके अंदर और फिर उसको नीड करते हैं, एंड देन द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप। फिर जो ये नीडेड हॉर्स डंग के मिलाने के बाद जो सॉइल रेडी होती है ना उसको करते हैं वो व्हील के ऊपर डालते हैं और फिर उसको अच्छी सी शेप देते हैं। मिट्टी को पहले तो मिट्टी लेकर आए, फिर उसको 8 hours के लिए सोक किया, फिर उसके अंदर हॉर्स के डंग को मिलाया, फिर उसको इन्होंने क्या किया, नीड कर लिया, फिर उसको क्या कर रहे हैं ये इस तरह से व्हील है एक, फिर उसके ऊपर उसको अच्छी सी शेप देना है। शेप कोई भी दे सकते हो आप अच्छी सी, बट उसके लिए व्हील रिक्वायर्ड होना चाहिए। द फाइनल शेप इज गिवन विद हैंड, जो फाइनल यानी कि
आखिरी शेप जो है हाथ की मदद से दी जाती है। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ टाइम। फिर जब मिट्टी से तो बना लिया, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, उसको फिर सुखाते हैं, फिर उसको कलर करते हैं। लेकिन जो मिट्टी घड़े होते हैं वो तो कलर नहीं करते, लेकिन कई चीज़ें जो मिट्टी की होती हैं उनको कलर भी किया जाता है 3 दिनों के बाद सुखाकर। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। अभी जब उनको हवा के अंदर सुखाते हैं उसके बाद उनको बेक्ड करते हैं। वाई इज द हॉर्स डंग मिक्सड इन सॉइल। कहते हैं हॉर्स डंग को क्यों सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं। बर्nt हॉर्स डंग हेल्प्स, बर्nt होती है खराब, कहते हैं जो खराब होती है हॉर्स की डंग, वो हेल्प करती है ओपन द पोर्स इन द सॉइल, सॉइल के अंदर पोर्स को ओपन करने में हेल्प करती है। सो डैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मटकास। फिर इससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो मटकास सुराही से परकोलेट होता है, इवेपोरेट एंड कूल्स इन द वाटर इनसाइड। मैंने वही चीज़ बताई ना कि मटकों के अंदर तभी पानी कूल रहता है, इसका रीज़न यही होता है, हॉर्स डंग मिलाते हैं इसकी वजह से जो मटकों के अंदर पानी ठंडा रहता है। यू नो सुहागपुरी, सुराहीज एंड मटकाज आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस। कहते हैं जो सुराहीज एंड जो सुहागपुरी है ना, ये जो मटके हैं ये जबालपुर, नागपुर, प्रयागराज, ये जो प्रयागराज है ना, ये तो पहले हमारा इलाहाबाद था ना, इलाहाबाद में ना 2 नदियों का संगम मिलता होता है, तो अभी इलाहाबाद का नया नेम रख दिया है, डेट इज़ प्रयागराज। इस तरह से नेम्स पाएंगे। हो सकता है अगर आपके पास पुरानी बुक है उसके अंदर इलाहाबाद भी हो सकता है नेम, ये न्यू बुक है इसी वजह से इसके अंदर प्रयागराज लिया गया एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपकी। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से मटकास बनाते हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर। और फिर वो प्लेंटी काफ़ी सारी हवा को अपने अंदर पकड़ के रख लेते हैं, एंड मोर सुटेबल, और ज़्यादा सुटेबल भी होती है। क्रॉप्स सच एज वीट, क्रॉप्स मीन्स फसलें, फसलें जैसे कि वीट यानी कि कनक, आर ग्रोन इन दी फाइन क्ले सॉइल्स। ये जो है फाइन क्ले सॉइल के अंदर उगाई जाती हैं, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि ये जो ह्यूमस के अंदर रिच होती हैं, एंड आर वेरी फर्टाइल, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भी होती है मिट्टी। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, आप अपने टीचर से पूछना कि, या फिर टीचर से पूछ सकते हो या फिर पेरेंट्स से या फार्मर से, द टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, कि आपके एरिया में कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है और कौन सी फसलें उस सॉइल के अंदर उगाई जाती हैं। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल, और फिर आपको इस डाटा के टेबल के अंदर डाटा लिखने, जैसे कि आपके एरिया में एग्जांपल ले लो, आप लूमी सॉइल पाई जाती है तो आपको यहाँ पर लूमी सॉइल का क्रॉप लिख देनी है, या फिर सैंडी सॉइल पाई जाती है उसकी क्ले पाई जाती है तो आपको वीट के बाद कोमा लगाकर आप लिख सकते हो कोई भी। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोर सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। कहते हैं चावलों को उगाने के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है, सॉइल विद हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन। कहते हैं क्या कौन सी होगी, जिस सॉइल के अंदर हायर रेट ऑफ पर्कुलेशन है या फिर जिस मिट्टी के अंदर लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। पहेली एंड बुंजो अपने आपस में बातें कर रहे हैं, प्यारी प्यारी सी बातें, कि क्या डिफरेंस होता है रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन के अंदर। बुझो यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर। बुझो कह रहा है, कहता शायद तुम भूल गए जो हमने पहले पढ़ा था। गो एंड री रीड दी लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। फिर वो कह रहा है बुझो कि दोबारा इस चैप्टर को पढ़ो और फिर तुम्हें इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, बिकॉज हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे, छोटा सा बॉक्स है और वो है हमारा सॉइल इरोजन, इंटरेस्टिंग टॉपिक। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय द वाटर, विंड और आइस नोन एज इरोजन। इरोजन आपको एसएसटी के अंदर भी होगा ये टॉपिक। इरोजन की डेफिनेशन दी गया है, कहते हैं रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय दी किस किस चीज़ से होता है, वाटर, विंड और आइस। किसको कहते हैं, इस चीज़ को इरोजन कहते हैं। प्लांट रूट्स फिर्मली बिंड द सॉइल, जो प्लांट रूट्स हैं वो फिर्मली बिंड हो जाते हैं सॉइल के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की एब्सेंस के अंदर सॉइल बिकम्स लूज, सॉइल है वो लूज सी हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोरिंग वाटर। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि पेड़ उगाओ। पेड़ क्यों कहते हैं, आप मान लो पेड़ काटे जा रहे हो तो जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर तो पेड़ है नहीं कि मिट्टी को खींच के रखे, तो इसी वजह से बारिश आ रही है, हवा आ रही है, आइस की हेल्प से जो मिट्टी है वो बहती जा रही है।
इसी वजह से कह रहे हैं कि जो ऊपर लेयर है सॉइल की वो खत्म होती जा रही है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवर इन एरियाज ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बारलैंड्स। ये ज़्यादा इरोजन कहाँ पर होती है? डेजर्ट एरियाज में, बिकॉज राजस्थान के एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा हवा चलती है, तो वहाँ पर जो मिट्टी के ऊपर वाली लेयर होती है ना वो चली जाती है, इसी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन कितनी ज़्यादा कम होती है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। इसी वजह से कहते हैं हमें पेड़ों को काटना कम करना चाहिए। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन टेस्ट। एंड हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए, अफोरेस्टेशन हमें करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैप्टर के थोड़े से कीवर्ड्स हैं हमारे। एंड चलो अभी हम करते हैं व्हाट डू यू हैव लर्न। सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ लाइफ ऑन द अर्थ। यस, बिल्कुल ही सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी हम प्लांट्स कैसे उगाएंगे, और अगर प्लांट्स नहीं उगा पाएंगे तो हम खाएंगे क्या, एंड देन हम अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे। सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। कहते हैं सॉइल प्रोफाइल है वो एक सेक्शन होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल का। वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड द हॉरिजॉन। और जो सॉइल के अंदर वेरियस लेयर्स होती है ना उसको कहते हैं हॉरिजॉन। हमने पढ़ा था ना, ए हॉरिजॉन जिसको टॉप सॉइल भी कहते हैं, फिर होती है बी हॉरिजॉन, फिर होती है सी हॉरिजॉन, एंड देन लास्ट में होती है हमारी बेड रॉक, जिसको डिग करना भी मुश्किल होता है। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। कहते हैं अभी परकुलेशन रेट ऑफ वाटर हर एक सॉइल के अंदर अलग अलग होता है। इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी, जो सैंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है, एंड क्ले सॉइल के अंदर कम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग तरह की मिट्टियाँ जो होती हैं यूज़ की जाती हैं उगाने के लिए अलग अलग तरह के क्रॉप्स को। क्ले एंड लूम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट। अभी ये चीज़ मैंने बताई है, आपको टेबल के अंदर बताना था ना कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो भी यहाँ पर आपको दी गई हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड कर कर। ओके, क्ले एंड लूम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट। कहते हैं जो क्ले आती है और लूमी होती है, कह रहे हैं कि जो क्ले एंड लूमी सॉइल है वो गन्ने को उगाने के लिए अच्छी होती है, ग्राम एंड पैडी। तो आप लिख सकते हो क्ले इज यूज फॉर ग्रो, वीट लिख लो आप, साथ में ग्राम भी लिख सकते हो, और साथ में आप बना सकते हो हम पे लूमी सॉइल का लिखा जा रहा है मेरे से, बिकॉज बॉक्स है हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है। लूमी अभी मेरे से लिखा जाएगा लूमी। चलो आगे पढ़ते हैं हम हमारा वर्क। जो क्ले लूमी होती है वो अच्छी मान जाती है किसके लिए? वीट को उगाने के लिए, ग्राम को एंड पैडी को उगाने के लिए। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लूम सॉइल। कहते जो कॉटन है वो सैंडी लूम सॉइल के अंदर उगाई जाती है। जो पैडी होती है ना इसको पंजाबी के अंदर जीरी कहते हैं, जीरी, एंड इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं राइस। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लूम सॉइल। ये होगा हमारा। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट, जो हमें सभी को पता ही है जो मिट्टी है अपने अंदर पानी को तो अब्जॉर्ब करती है ना, विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। जब मिट्टी अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब कर रही है उसको कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। जो मिट्टी जितना ज़्यादा मिट्टी की पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हेल्प से जो प्लांट्स है वो ग्रो हो सकते हैं। क्ले सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। व्हाट यू हैव लर्न के अंदर उन्होंने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। जो ने हमसे पूछा था कि कौन सी मिट्टी पोट्स, टॉयज एंड स्टैचूज बनाने के लिए अच्छी होती है, आंसर आएगा हमारा क्ले सॉइल इज यूज टू मेक टॉयज, पोट्स एंड statues. If you like the explanation of this chapter number 9 for NCERT book chapter 9 soil, then please like my video, subscribe my channel for this new interesting study videos, and bye till then, stay happy and thanks so much for watching my video.